दोस्तों, होली के त्योहार को बुराई पर अच्छाई की जीत माना जाता है। बुराई पर अच्छाई का त्योहार बताया जाता है। होली के दिन हर प्रकार के पेड़ पौधे, जीव जंतु, यह सब चैतन्य रहते हैं, जागृत अवस्था में रहते हैं। दोस्तों, दम है तो होली के दिन रात 12 बजे इस पौधे को छूकर आ जाना है। छप्पर फाड़ धन बरसेगा, दुनिया का कोई व्यक्ति आपको धनवान बनने से नहीं रोक पाएगा। दोस्तों, होली के दिन ये 5 पेड़ जागृत अवस्था होते हैं और एक पौधे को स्वयं भगवान नरसिंह ने अर्थात स्वयं नारायण ने जब हिरण्यकश्यप का वध किया तो असुर का वध किया तो उन्हें आशीर्वाद दिया कि होली के दिन मैं तुम पर निवास करूंगा। दोस्तों, होली का पर्व बहुत सुंदर पर्व होता है। इस समय समाज में लोग उच्च नीच, गरीबी, अमीरी के मतभेदों को भूल करके आपसी प्रेम करते हैं। दोस्तों, ये खेती किसान का भी पर्व माना जाता है। ये जो होली का पर्व है, त्योहार है, खेती किसान का पर्व माना जाता है क्योंकि इस समय की बाली को होली में भुना जाता है। दोस्तों, होली उत्साह और उमंग से भरा त्यौहार होता है और खास करके विष्णु भक्त के लिए यह त्यौहार बहुत ही सुंदर होता है। होली के दिन विष्णु भक्त व्रत भी रखते हैं। होलिका दहन के लिए लोग महीने भर पहले से ही तैयारी में जुट जाते हैं और सामूहिक रूप से लोग लकड़ी हैं, औपले हैं, ये सब इकट्ठा करते हैं। आप इकट्ठा करते हैं कि नहीं करते हैं, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। दोस्तों, फलगंज शुक्ल पूर्णिमा दिन संध्या काल में भद्र जब दोष रहित हो तो इस समय होलिका दहन किया जाता है। होली जलाने से पूर्व होलिका माता की सब विधि विधान से पूजा करते हैं। अग्नि है, भगवान नारायण है, इनकी भी आहुति दी जाती है। होलिका दहन के दिन पवित्र अग्नि के चारों ओर लोक नृत्य करते हैं और लोग गीत का आनंद भी लेते हैं। और इस दिन राधा कृष्णा की लीला जो ब्रज में है ये अधिक होती है। राधा कृष्णा की जो लीला ये ब्रज में गूंजती है। दोस्तों, होलिका दहन के दिन लोग अपने घर में खीर, माल पुआ और कई प्रकार के व्यंजन बनाते हैं और अपने घर की कुल देवी देवताओं को चढ़ाते हैं। क्या आप ऐसा करते हैं कि नहीं, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। दोस्तों, होली के पूर्व संध्या में होलिका दहन किया जाता है और इसके पीछे एक प्राचीन कथा भी है कि द्वितीय का पुत्र हिरण्यकश्यप भगवान विष्णु से घोर शत्रुता रखता था। उसने अपनी शक्ति के घमंड में आकर के स्वयं को ईश्वर कहना अपने आप को शुरू कर दिया और अपने राज्य में घोषणा करा कि केवल उसी की पूजा की जाएगी और अपने राज्य में यज्ञ है, आहुति है, देवी देवताओं की पूजा करवाना बिल्कुल ही बंद कर दिया और संत पुरुषों को प्रताड़ित करने लगा। दोस्तों, हिरण्यकश्यप का पुत्र भक्त प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त था। पिता के लाख कहने के बावजूद भी भक्त प्रहलाद विष्णु की भक्ति में लीन रहता था। हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र को मारने की भी कई बार कोशिश की, कई बार योजना बनाई, परंतु भगवान स्वयं उनकी रक्षा करते थे। बाल भी बांका नहीं कर पाया। असुर राजा की बहन होलिका को भगवान शंकर ने एक ऐसी चादर दी थी जिससे ओढ़ने पर अग्नि से जला नहीं सकती थी और इसका नाम क्या था? होलिका। होलिका उस चादर को ओढ़कर प्रहलाद को गोद में लेकर के चिता पर बैठी थी। दोस्तों, दिव्य योग से प्राचीन समय की बात है। दिव्य योग से वह चादर ओढ़कर भक्त प्रहलाद के ऊपर आ गई और होलिका के ऊपर से निकल गई, जिससे भक्त प्रहलाद की जान बच गई और होलिका माता जल गई। होलिका दहन, होली जलाकर के होलिका नामक दुर्भावना का अंत और भगवान द्वारा भक्त प्रहलाद की रक्षा का जश्न मनाया जाता है। चलिए दोस्तों, मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताने का प्रयास करूंगा कि ऐसा कौन सा पौधा है जिसे होली के दिन आपको स्पर्श करके आना है, छू करके आना है। और इस पौधे को स्वयं नरसिंहदेव ने आशीर्वाद दिया था। कैसा आशीर्वाद दिया था, थोड़ा सा कथा के माध्यम से बता दूं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, जानकारी बताने पहले सभी लोगों से निवेदन करना चाहूँगा, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। वैदिक दृष्टि एक यूट्यूब चैनल नहीं बल्कि आप सभी दर्शकों का परिवार है। आप हमारी वीडियो को देख रहे हैं, आप हमारे व्यूवर्स नहीं बल्कि आप हमारे परिवार का हिस्सा हैं। आप हमारे परिवार के लोग हैं। जो भी मन में डाउट है, जो भी समस्या है, जो भी प्रॉब्लम है, बॉक्स में बिल्कुल ही पूछिए। ऑनलाइन आने पर हमारे द्वारा या हमारी टीम के द्वारा बिल्कुल ही आपकी मदद की जाएगी। और हाँ, कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः लिखना ना भूलना। और आप चाहें तो हैप्पी होली भैया भी लिख सकते हैं।
तो दोस्तों जिस पौधे के बारे में मैं बताने जा रहा हूं, इस पौधे को स्वयं नरसिंहा देव ने आशीर्वाद दिया था। जब भगवान नरसिंहा हिरण्यकश्यप को मार दिया तो देखिए असुर रूपी हिरण्यकश्यप को मारने के पश्चात, क्योंकि भगवान ने नाखून के माध्यम से हिरण्यकश्यप को नरसिंहा देव ने मारा था। और दोस्तों जिस पौधे के मारे जिसी हाथ नरसिंहा देव ने मारा था, और भगवान नरसिंहा जी के नाखून में हिरण्यकश्यप को मारने के पश्चात असुर रूपी रक्त उनके हाथ में बहुत ही खुजली करने लगा। जब असुर रूपी रक्त उनके हाथ में खुजली करने लगा, प्रभु नरसिंहा के हाथ में खुजली करने लगा, तो नरसिंहा जी ने अपनी खुजली को शांत करने के लिए एक वृक्ष है जिस वृक्ष पर अपने नाखून को गाड़ दिया। इससे नरसिंहा जी की खुजली तो शांत हो गई, किंतु वह वृक्ष दर्द से कराहने लगा और उस वृक्ष ने प्रार्थना की, भगवान आपने अपनी तो शांत कर ली, और ये असुर रूपी जो रक्त है ये हमारे पेड़ पे हम पर ला करके आपने छोड़ दिया है। ऐसा माना जाता है होलिका माता को ब्रह्मदेव का आशीर्वाद प्राप्त था। होली चाहे तो किसी को भी भस्म कर सकती थी। यदि आप चाहे कि राख को अपने घर में रखते हैं तो ये बड़ी से बड़ी आपके घर में किसी भी प्रकार की नकारात्मक शक्ति हो उसे भस्म करने का काम करेगी। चलिए इस समय आप लोगों को 10 गुप्त एवं चमत्कारिक प्रयोग बता दूं। इससे पहले आप सभी लोगों से निवेदन करना चाहूँगा, वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और इस वीडियो को अपने फ़ायदे के लिए पूरा ज़रूर देखना, क्योंकि दोस्तों अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक साबित होता है। मन में कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में बिल्कुल ही पूछे, आपकी मदद की जाएगी। वैदिक दृष्टि एक YouTube चैनल नहीं बल्कि आप सभी दर्शकों का परिवार है। तो दोस्तों यदि कोई व्यक्ति निरंतर बीमार रहता है और काफ़ी दवा कराने के बावजूद भी रोग में कोई लाभ नहीं हो रहा है, तो होली दहन के समय देसी घी तो लौंग, एक बताशा, एक पान का पत्ता, इन सभी वस्तुओं को होली जलाने वाली आग में डाल देना है और अगले दिन होली की राख को रोगी के शरीर पे आपको लगाना है। तत्पश्चात गर्म स्नान कराना है। तो इस उपाय से रोगी शी ही सबस हो जाएगा। कोई व्यक्ति अभिचारी कर्म करता है, जैसे आपके ऊपर टोना जादू करता है, मारण है, वित्वषण है, उच्चाटन है, सम्मोहन है, वशीकरण है, इसे तांत्रिक क्रिया कहा जाता है। तो यदि कोई व्यक्ति आपके ऊपर में तांत्रिक क्रिया करता है तो आपको करना क्या है? होली दहन के समय में देसी में 2 लौंग, एक बाताशा, एक पान का पत्ता, इन सभी वस्तुओं को होली की आग में डालना है और बोलना है कि यह समस्या दूर हो जाए, जैसे टोना है ये दूर हो जाए, इस प्रकार से प्रार्थना करनी है। इसके पश्चात प्रातःकाल सुबह आपको होली की राख को लाना है और इसे पूरे शरीर पे आपको लगा लेना है और गर्म जल से आपको स्नान करना है। तत्काल आप देखेंगे आपके ऊपर में किया तंत्र विकार, टोना जादू, भूत प्रेत, ये सब भस्म हो जाएंगे और आप स्वस्थ हो जाएंगे। यदि किसी माता बहन का पति दूसरी महिला के संपर्क में रहता है तो आप होली पर उपरोक्त सामग्री, जैसे अभी हम लोगों को ऊपर जो सामग्री बताई है, उपरोक्त सामग्री आपको लेनी है और 7 बार होली की जलती आग की आपको परिक्रमा करनी है। परिक्रमा करते समय एक घूमती चक्र अपने पति का नाम लेकर के आपको आग में डाल देना है। यदि आप ऐसा करते हैं तो यदि आपका पति किसी दूसरी महिला के संपर्क में है, वो बिल्कुल ही वापस आ जाएंगे, उनके संपर्क को छोड़ देंगे। और हाँ, यदि आपको ऐसा प्रतीत होता है कि किसी ने आपके ऊपर तांत्रिक प्रयोग करवा दिया है, तो आप होलिका दहन के समय देसी घी में 2 लौंग, एक बताशा, एक पान का पत्ता, थोड़ी सी मिश्री, इन सभी वस्तुओं को होली जलने वाली आग में डाल देना है। अगले दिन होली की राख को चांदी की ताबीज में भर करके गले में धारण कर लेना है, तो तांत्रिक प्रभाव बिल्कुल ही निष्क्रिय हो जाएगा। यदि कोई व्यक्ति आपका लिया हुआ धन वापस नहीं कर रहा है तो आप होली जलने वाले स्थान पर, जहां पर होली जलाई जाती है, उस स्थान पर अनार की लकड़ी से उस व्यक्ति का नाम लिखना है। किसमें लिखना है? भोजपत्र में लिखना है और होलिका माता से अपना धन वापसी का निवेदन करते हुए उस नाम थोड़ा सा गुलाल उस पर छिड़कने के पश्चात आपको होली की आग में डाल देना है। बिल्कुल ही आपका धन वापस मिल जाएगा। दोस्तों यदि आप किसी से शत्रुता समाप्त करना चाहते हैं तो होलिका दहन के अगले दिन उसी स्थान पर रात्रि 12:00 बजे जाकर होली जलने वाले स्थान पर अनार की लकड़ी से भोजपत्र पर उस व्यक्ति का नाम लिखना है, फिर उसे बायों हाथ से मिटा देना है। उस स्थान की थोड़ी सी राख लाना है और अगले दिन उस व्यक्ति के सिर पर उस राख को डाल देना है। तो करते हैं तो व्यक्ति आपके प्रति शत्रुता का जो भाव रखता है, दुश्मनी का भाव रखते हैं, वह समाप्त हो जाएगा। और भी इसके जबरदस्त चमत्कारिक एवं गुप्त प्रयोग बताऊंगा। वीडियो को आधे बीच में छोड़ करके नहीं जाना है। यह वीडियो 10 मिनट की बनने वाली है। 10 मिनट की जानकारी आपके जीवन को बदल करके रख देगी। यदि आपकी जन्म पत्री में कोई ग्रह दूषित हो तो आप होली दहन के समय देसी घी में 2 लौंग, एक बतासा, एक पान का पत्ता, इन सभी वस्तुओं को नेवाली आग में डाल देना है और अगले दिन उस राग को ला करके सर्वार्थ सिद्ध योग में, अब गूगल पे भी सर्च करके देख लेना कि होलिका दहन के समय और होलिका दहन के दिन
सर्वार्थ सिद्ध योग कितने बजे हैं? होलिका दहन की सुबह, ठीक है, तो सर्वार्थ सिद्ध योग में इसे शुद्ध करके बहते जल में प्रवाहित कर देना है। होली की राख को सर्वार्थ सिद्ध योग में प्रार्थना करना है। इसके पश्चात शुद्ध जल में बहा देना है। तो यदि आपकी जन्म पत्रिका में कोई ग्रह दूषित आपको नुकसान कर रहा है, नुकसान करना बंद कर देगा। यदि आपको राज्य पक्ष से बाधा आ रही है तो आप होलिका के उलटे फेरे प्रारंभ करें। कैसे करना है? जैसे जो लोग राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं और आपको कोई बाधा आ रही है तो होलिका माता के आपको सीधे फेरे न लेकर के आपको उलटे फेरे लेने हैं और प्रत्येक फेरे की समाप्ति पर आंख की जड़ जलती होली में फेंकना है। आंख किसे बोलते हैं? मदार के पौधे को, जिसे हम अकवन के नाम से जानते हैं। तो मदार के पौधे की जड़ जलती होली की है, उसमें आपको फेंकनी है और उलटे फेरे लेने हैं। और कितने फेरे लेने हैं? इससे हम अशुद्ध हो गए और हे प्रभु, आपने जो नाखून गाढ़ा है इसकी पीड़ा हमें दिन प्रतिदिन सताएगी, हमें इसकी पीड़ा सहन नहीं हो रही है, प्रभु आप हमें इस पीड़ा से मुक्ति दिलाइए। इस प्रकार से प्रार्थना करने पर उस वृक्ष की जब प्रार्थना सुनी तो भगवान नरसिंहा ने उस वृक्ष को आशीर्वाद दिया कि हे वृक्ष, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। जब भी होली का समय, होलिका के दिन और पूर्णिमा के दिन मैं तुम पर निवास करूंगा और पूर्णिमा के दिन और होलिका के दिन जो होली जलाई जाएगी, होलिका के दिन, उस दिन इस वृक्ष पर स्वयं भगवान नरसिंहा माता पद्मा के साथ में अर्थात माता लक्ष्मी जी के साथ में निवास करते हैं। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि इस दिन यदि सच्चे मन से पूरे भाव के साथ इस वृक्ष से प्रार्थना की जाए, इस वृक्ष से निवेदन किया जाए तो आपकी सभी प्रकार के पाप है, दोष है, कष्ट है, कलह है, उसे समाप्त कर देंगे। किंतु इस वृक्ष को छूने से पहले कुछ नियम है। इन नियमों का पालन करना जरूरी है और आपको इसका 100% लाभ भी मिलेगा। दोस्तों, इस वृक्ष को छूने से पहले आपको अपने घर से एक नारियल लेकर जाना है और 5 बताशे लेकर के जाना है। करना क्या है? आपको 5 बताशे लेने हैं और एक नारियल लेना है और एक लाल रंग का कपड़ा लेना है। लाल रंग का कपड़ा ना मिल पाने पर आप जो है चुनरी भी ले सकते हैं। दोस्तों, एक नारियल को, इस वृक्ष को भेंट करना है और 5 आपने जो बताशे रखे हैं उसे धोने में, या फिर आप जो है जो पत्ते हैं आप उसमें डाल सकते हैं। एक पत्ते बना लीजिए और इस वृक्ष के नीचे रख दीजिए 5 बताशे को और आपको एक नारियल को भेंट करना है। आप चाहें तो 5 अगरबत्ती भी जला करके वहां पे रख सकते हैं और इस वृक्ष से प्रार्थना करना है कि हे वृक्षराज, आप हमारी गरीबी है, आप हमारी समस्या है, आप हमारी निर्धनता है, इसे दूर करें, क्योंकि आज आपके ऊपर माता लक्ष्मी तथा भगवान नारायण रूप जो नरसिंहा है ये निवास करते हैं। मैं आप दोनों दिव्य शक्ति से निवेदन करता हूं, आप पर जो देवी शक्ति है प्रार्थना करता हूं कि कृपया आप जो है पूर्ण रूप से हमारी गरीबी को, हमारी समस्या को, हमारी परेशानी को, जीवन में चल रही तकलीफ है उसे आप दूर करें। इस प्रकार से आपको निवेदन करना है और करना क्या है कि इसके एक फल को लाल कपड़े में आपको बांध करके ले आना है। एक फल को लाल कपड़े में बांध करके ले आना है और जब आप इसके एक फल को लाल कपड़े में बांध करके लाए तो उस समय इतना ध्यान रखना है कि पीछे मुड़ करके आपको नहीं देखना है। साथ ही साथ जब इस वृक्ष को एक नारियल भेंट करें, 5 आप जो है बतासे भेंट करें, तो उस समय इस बात का ध्यान रखना कि भेंट करने के पश्चात तत्काल इस वृक्ष को नहीं छूना है, इस वृक्ष को प्रणाम करना है, इस वृक्ष में निवास करने वाले देवी शक्ति को प्रणाम करना है। इसके पश्चात बोलना है कि हे वृक्ष, मैं आपको छूने जा रहा हूं, कृपया मेरे अंदर में जितनी भी अलक्ष्मी है उसे आप खींच लीजिए एवं आप मुझे लक्ष्मी प्रदान करें। मेरे अंदर के जितने भी अवगुण हैं आप उसे खींच लीजिए और आप मुझे शगुन प्रदान करें। मेरे अंदर के जितने पाप हैं सबको खींच और आप मुझे पुण्य प्रदान करें, क्योंकि इसे भगवान नरसिंहा देव का आशीर्वाद प्राप्त है कि कोई भी व्यक्ति इस वृक्ष को छुएगा उनके सारे पाप होली के दिन स्वयं ये वृक्ष खींच लेगा और उसे पुण्य आत्मा बना देगा। तो इस वृक्ष से इस प्रकार से आपको प्रार्थना करना है, फिर इस वृक्ष को छूना है। दोस्तों, इस वृक्ष का नाम है गुल्लर। जी हाँ दोस्तों, गुल्लर वृक्ष के बारे में मैं आप लोगों को कई बार जानकारी बता चुका हूँ। गुल्लर वृक्ष के ऐसा वृक्ष है जिसे साक्षात नारायण रूपी नरसिंहा देव का आशीर्वाद प्राप्त है। भगवान नरसिंहा देव ने इसे आशीर्वाद दिया है। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि होली के दिन
यदि गुल्लर के वृक्ष को स्पर्श करके आया जाए, छू करके आया जाए, निवेदन किया जाए, तो आपके अंदर के अवगुण समाप्त हो जाते हैं। आपके अंदर में जो लक्ष्मी बैठी हो तो लक्ष्मी बैठी हो वो भाग जाती है। आपके अंदर में जो पाप है वो दूर हो जाते हैं। आपने कैसा भी पाप किया हो वो पाप नाश हो जाते हैं। इस वृक्ष को छूना है और इससे आपको प्रार्थना करना है दोस्तों। इसी के साथ इस वृक्ष के एक फल को आपको लाल कपड़े में बांध करके ले आना है। और कितने बजे लाना है? आपको रात्रिकालीन 12 बजे के आसपास में ही जाना है और एक फल ले आना है और इस फल को बिना घर में किसी को बताए आपको धन पेटी में रख देना है। जहां पे आप पैसे रखते हैं, गलने वाला स्थान है, वहां पे रख देना है दोस्तों। आपके दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की होगी दोस्तों। छप्पर फाड़ करके धन बरसेगा आपके घर में। किंतु जब भी आप उपाय करें, गुप्त रखना है, इसके बारे में किसी को नहीं बताना है। देखिए, कोई भी उपाय करते हैं वह तभी फलकारी होता है जब किसी को ना बताएं। यहां तक कि आपको अपनी पत्नी को भी नहीं बताना है, यहां तक कि अपने बच्चे को नहीं बताना है। टोने टोटके की दुनिया में विश्वास होना जरूरी है और सबसे ज्यादा आपको गुप्त रखना जरूरी है। जो व्यक्ति जितना ज्यादा उपाय करता है, गुप्त रखता है, उसे उतना ही ज्यादा लाभ मिलता है। और खास करके इसमें विश्वास होना जरूरी है। विश्वास है तो पत्थर में भगवान देख सकते हैं, विश्वास नहीं तो आपके सामने में भगवान खड़े हैं, वो भी पत्थर तुल्य होते हैं। तो दोस्तों, ये उपाय जरूर करिए, आपके जीवन में परिवर्तन आएगा, आपकी सभी प्रकार की मनोकामना पूर्ण होगी। दोस्तों, आइए इस वीडियो में जानते हैं कि होली की राख के कौन कौन से प्रयोग किए जाते हैं। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। होली की राख का प्रयोग बताने के पश्चात यकीन मानिए, आप भी होली की राख को रखना शुरू कर देंगे। और ये फिर कोई साधारण राख नहीं है, 7 फेरे लेने हैं। तो इस उपाय को करने से आपको राज्य पक्ष में, राजनीतिक क्षेत्र में जो परेशानी आ रही है, सारी बाधा समाप्त हो जाएगी। दोस्तों, वास्तु दोष से मुक्ति पाने के लिए होली दहन के अगले दिन आप सर्वप्रथम अपने इष्ट देव को गुलाल अर्पित करें। अपने निवास के ईशान कोण पर पूजन करके गुलाल चढ़ाएं और आपको प्रार्थना करनी है। और आप चाहे तो होली की राख ला सकते हैं और ईशान कोण पर रख सकते हैं, चढ़ा सकते हैं। तो ये उपाय करने से आपके घर के सारे वास्तु दोष समाप्त हो जाएंगे। दोस्तों, यदि किसी के ऊपर में कोई भय का साया है तो वो होली पर एक नारियल, एक जोड़ा लौंग, पीली सरसों, इन सभी वस्तु को लेकर के पीड़ित व्यक्ति के ऊपर से 21 बार उतारा करें और होली की अग्नि में डाल दें। सारा दुष्प्रभाव समाप्त हो जाएगा। कैसा भी भय हो, जैसे कि भूत प्रेत का भय, शत्रु का भय हो, परीक्षा का भय हो, कैसा भी भय हो, वो समाप्त हो जाएगा। दोस्तों, यदि आपको बार बार आर्थिक हानि का सामना करना पड़ता है तो आप होली दहन की शाम को अपने मुख्य दरवाजे की चौखट पर 2 मुखी आटा का दीपक बनाएं और चौखट पर थोड़ा सा गुलाल करके दीपक जला करके आपको रख देना है। दीपक जलने के साथ ही मानसिक रूप से आर्थिक हानि दूर होने का आपको निवेदन करना है। तो ये उपाय के दिन कारगर सिद्ध होता है। आपको जो आर्थिक हानि हो रही है, होली आर्थिक हानि होना बंद हो जाती है। चलिए 2 प्रयोग और बता दूं, इसके पश्चात वीडियो समाप्त करूंगा। दोस्तों, किसी बालक अथवा बड़े को शीही नजर लगती है तो होली दहन के समय देसी घी में 2 लौंग, 1 बताशा, 1 पान का पत्ता, इन सभी वस्तुओं को होली जलने वाली आग में डाल देना है। और अगले दिन होली माता को प्रार्थना करने के पश्चात होली की राख लाना है और इसे तांबे या चांदी की ताबीज भर करके गले में धारण कर लेना है। धारण करते ही नजर दोष लगना बंद हो जाएगा। कोई कितना भी बड़ा तांत्रिक आपको नजर क्यों ना लगा ले, वह नजर नहीं लगेंगी। और एक अंतिम उपाय बताना चाहूंगा। होली की राख का दोस्तों ऐसा माना जाता है, होली की राख को लाल कपड़े में बांध करके, होली की थोड़ी सी राख को लाल कपड़े में बांध करके यदि आप अपने धन स्थान पर रखते हैं तो ऐसा माना जाता है ये धन की जावक को रोकता है, अर्थात आपके अत्यधिक खर्च को रोकता, और ये धन की आवक को बढ़ाता है, अर्थात ये सभी ओर से धन को आकर्षित करता है, धन को खींचने का काम करता है। ऐसा भी माना जाता है नित्य होली की थोड़ी सी राख खाने से हमें अन्य प्रकार की जो व्याधि होती है, जैसे कि कोई रोग है, भयंकर रोग जो ठीक नहीं हो पा रहे हैं, ऐसे रोग भी ठीक होते हैं। और होली की राख का नित्य तिलक लगाने से यदि कार्य सभा में जाना हो या फिर आप जिस क्षेत्र में जा रहे हैं, आप चाहते हैं कि उस कार्य में आपको सफलता मिले, तो होली की राख का लगा करके जाइए। होली की राख और सफेद चंदन दोनों को मिला लीजिए और तिलक लगा करके जाइए। उस क्षेत्र में आपको सफलता जरूर मिलेंगे। यदि आप चाहते हैं कि लोग आपकी को माने, लोग आपके अनुरूप चले, आपके वशीभूत हो जाए, तो होली की राख का तिलक लगा करके जाइए। लोग आपकी बात मानेंगे, आपके वशीभूत हो जाएंगे। तो आशा करता हूं कि होली की राख के जो 10 एवं जो गुप्त और भी इसके अनेक प्रयोग बताया हूं, वो प्रयोग आपके जीवन में कल्याणकारी साबित एवं मंगलमय साबित जरूर होंगे। किंतु क्या आप जानते हैं, होली पर ये 3 चीजें कभी नहीं चढ़ाना चाहिए।
इससे उल्टा आप बरपश्चात हो सकते हैं। वीडियो का अंत तक जरूर देखना दोस्तों। आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें जय माता दी और हमारे चैनल वैदिक दृष्टि को सब्सक्राइब करके इस बेल आइकॉन को जरूर दबाएगा दोस्तों। शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि रिकम्पोज हेल वाला आइकॉन को जरूर लिखें। जय माता दी और हमारे चैनल वैदिक दृष्टि को सब्सक्राइब करके इस बेल आइकॉन को जरूर दबाएगा दोस्तों। होली का दहन पर होली की अग्नि में टूटा हुआ गन्ना नहीं अर्पित करना चाहिए, ना ही खराब गन्ना अर्पित करना चाहिए। इससे उल्टा आप पर होली मैया का श्राप लग सकता है। टूटा हुआ गन्ना पूजा पाठ में प्रयोग नहीं किया जाता। ऐसे होली माता जाते जाते आपको श्राप दे सकती है। घर में भयंकर गरीबी का वास हो सकता है। शास्त्रों में माना जाता है कि जब होली का दहन होता है तब होली की अग्नि में पवित्र चीजों को ही डालना चाहिए, अर्पित करना चाहिए। जब आप अग्नि में गन्ना डालें तो गन्ने के ऊपर हरे भरे पत्ते जरूर होना चाहिए, क्योंकि पूजा पाठ में अधूरी चीजें प्रयोग नहीं की जाती। अधूरी चीजें प्रयोग करने से अधूरा ही फल प्राप्त होगा। इसीलिए गन्ना सबूत होना चाहिए, टूटा हुआ बिल्कुल भी ना हो दोस्तों। सदैव याद रखें, दहन से ठीक पहले गन्ना घर में अवश्य लेकर रख लें और गन्नों की संख्या 2 या 5 या फिर 7 संख्या होना चाहिए। दोस्तों, होली की पवित्र अग्नि में पानी वाला नारियल नहीं चढ़ाना चाहिए, इससे आप पाप के भागीदार बन सकते हैं। सदैव सूखा नारियल होली की अग्नि में अर्पित करना चाहिए। पानी वाला नारियल अग्नि के अंदर भूल कर भी ना डालें। होली का दहन में सूखा नारियल ही डालना चाहिए, जो हम आपको दिखा रहे हैं। इस नारियल को अग्नि में डालने से पहले इस पर पूरे परिवार का हाथ लगा ले। इससे होली माता जाते जाते आपको धन से मालामाल तथा आपकी गरीबी को साथ ले जाएंगे। पानी वाला नारियल आप पूजा के दौरान फोड़ सकते हैं, किंतु अग्नि में कभी मत डालना दोस्तों। सूखा नारियल अग्नि में डालने से होली माता आपकी सभी परेशानी को अपने साथ ले जाती है और अग्निदेव भी प्रसन्न या है आपकी सभी परेशानी को अपने साथ ले जाती है, हो जाती है। माना जाता है कि होली माता को घर का भोग अति प्रिय है। यदि आपने अपने घर में जो भी बनाया है वो होली माता को अवश्य अर्पित करें, किंतु याद गुजिया चढ़ाते समय देख लें कि गुजियों की संख्या 3 नहीं होनी चाहिए। या तो 2 चढ़ा लें या फिर 21 चढ़ा सकते हैं, किंतु गुजियों की संख्या 3 नहीं होनी चाहिए। ऐसे में 1 की संख्या में गुजिया भी नहीं चढ़ाना चाहिए। होलिका दहन में आप बर्फी का भोग लगा सकते हैं और जल अवश्य अर्पित करें। होलिका दहन में गाय के गोबर से बने ओपले या यूं कहे तो बल कुड़ियां अवश्य चढ़ाना चाहिए दोस्तों। होली की अग्नि में आप हरा चना, गेहूं की कोई भी नई फसल अवश्य अर्पित करें। इससे आपके घर में अन्न धन की कमी कभी नहीं होगी। जब आप माता को गोलियों अर्पित करें तो देख ले टूटी हुई गोलियों ना हो, सूखे हुए पत्ते ना हो, एकदम बालियां हरी भरी होनी चाहिए। होलिका दहन की अग्नि में सूखी बालियां चढ़ाने से पाप लगता है दोस्तों। शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि यदि आपको मासिक धर्म आ जाए तो ऐसे में आप होलिका दहन की पूजा किसी और से करवा सकते हैं। आपका वैसे ही पालन करें जैसे आप करते आए हैं, किंतु मासिक धर्म के दौरान होलिका दहन के पास नहीं जाना चाहिए। आप दूर से होलिका दहन देख सकते हैं और आप किसी और से पूजा पाठ करवा सकते हैं। इससे भी आपको फल की प्राप्ति अवश्य होगी। दोस्तों, होली की अग्नि में चावल के बने पापड़ तथा कच्चे चावल अवश्य अर्पित करने चाहिए। होलिका दहन में चावल अर्पित करने से धन की प्राप्ति होती है। इससे आपके घर में जितनी भी गरीबी होगी सब नष्ट हो जाएंगे। प्राणों के अनुसार भगवान विष्णु ने, भगवान श्रीहरि ने कहा था, जो व्यक्ति होलिका दहन में चावल अर्पित करेगा मैं उसका घर धन धान्य से भर दूंगा। उसके घर में सदैव लक्ष्मी का वास होगा, उसकी गरीबी जड़ से समाप्त हो जाएगी। दोस्तों, कचहरी पापड़ आदि होलिका दहन में अवश्य अर्पित करना चाहिए। इसे होलिका दहन से पहले झूठा नहीं करना चाहिए। जो आपने कचहरी पापड़ आदि होलिका दहन से पहले झूठा नहीं करना चाहिए। जो आपने कचहरी पापड़ आदि होलिका दहन से पहले झूठा नहीं करना चाहिए। इसे होलिका दहन से पहले झूठा नहीं करना चाहिए। जो आपने कचहरी पापड़ आदि होलिका दहन से पहले झूठा नहीं करना चाहिए। जो आपने कचहरी पापड़ आदि होलिका दहन से पहले झूठा नहीं करना चाहिए। जो आपने कचहरी पापड़ आदि होलिका दहन से पहले झूठा नहीं करना चाहिए। आपने कचहरी पापड़ आदि होलिका दहन पापड़ आदि बनाए हैं वो होलिका दहन की अग्नि में अवश्य अर्पित करना चाहिए। इससे आपके घर में धन की कोई भी कमी नहीं होगी। दोस्तों, माना जाता है कि होलिका दहन से पहले होली की अग्नि में बगैर अर्पित किए गुजिया नहीं खाना चाहिए। जब आप माता को भोग लगा दे तभी ही इसका सेवन कर सकते हैं और सभी परिवारों में गुजिया एक दूसरे को अवश्य खिलाना चाहिए। यदि आप बगैर पूजा में अर्पित किए गुजिया खा लेते हैं तो परिवार में गरीबी और बीमारी आ जाती है, अन्न में कमी आ जाती है। और जो लोग पूजा पाठ करने के पश्चात माता को गुजिया अर्पित करते हैं तो इससे आपसी प्यार मजबूत होता है।
माता को भोग लगाने से पहले गुजिया झूठी ना करें। जब आप पूजा वगैरह कर ले तब उसके पश्चात आप गुजिया खा सकते हैं। सदैव याद रखें को गुजिया का भोग लगाने के पश्चात कन्याओं को गुजिया अवश्य खिलाना चाहिए और दक्षिणा भी देना चाहिए। इससे नवदुर्गा तथा माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। दोस्तों, इस दिन गाय को भोग अवश्य लगाना चाहिए। इस दिन आप गाय को गुजिया वगैरह अवश्य खिलाएं। गाय को मीठा भोग खिलाने से कई जन्मों जन्मों तक पीढ़ी दर पीढ़ी राज करती है। इसे सभी देवी देवताओं को भोग लग जाता है। इस दिन आप कुछ करें या ना करें, गाय माता को गुजिया का भोग अवश्य लगा दे। इससे होली मैया का आशीर्वाद सदैव आप पर बना रहेगा। दोस्तों, चाहे कुछ भी हो जाए, होलिका दहन के पश्चात उसके अगले दिन होली की राख आपको घर में जरूर लेकर आना है और पूरे परिवार के मस्तक पर इसको लगाना है। इस राख को आप काले कपड़े में बांधकर घर में संभाल कर रखें और छोटे बच्चों के मस्तक पर इसे तब लगाएं जब उन्हें नजर दोष लग जाए। इससे नजर आपके बच्चे के आसपास भी नहीं भटकेगी। होलिका दहन की राख को आप काले कपड़े में बांधकर दुकान के गल्ले में या फिर लॉकर में रख सकते हैं। इससे धन में बढ़ोतरी होती है। इससे आपके धन को किसी की बुरी नजर नहीं लगती। होली की राख से आप काफी कुछ कर सकते हैं, जिससे आपके घर में धन, दौलत, सुख, समृद्धि की प्राप्ति तथा नकारात्मक ऊर्जा नष्ट की जा सकती है। माना जाता है कि होली के दिन सफेद चीज कभी किसी से नहीं लेना चाहिए। इस दिन टोने टोटके प्रभावशाली माने गए हैं। इस दिन सबसे ज्यादा टोने टोटके किए जाते हैं। सफेद चीज में आपके ऊपर कोई काला जादू कर सकता है। होली के दिन आप सफेद चीज भूलकर भी किसी से मत लेना। दोस्तों, अजय देवगन की जो मूवी अभी आई है शैतान, उस मूवी में यह दिखाया गया है कि कभी किसी से, किसी भी गैर इंसान से कोई भी चीज मांगकर नहीं खाना चाहिए या उसका दिया नहीं लेना चाहिए। नहीं तो वो आपको अपने वश में कर लेगा और आपको कंगाल बना देगा, आपका पूरा घर नष्ट कर देगा और आपको अपने इशारे पर नचाएगा। इसीलिए होली के दिन किसी से, किसी अनजान व्यक्ति से कोई भी सफेद चीज मांगकर मत खाना, नहीं तो आपको वो वश में कर लेगा। क्योंकि इस दिन ब्रह्मांड में आसुरी शक्तियां का वास बड़ी तेज होता है। इसीलिए उसे नष्ट के लिए होली का दहन मनाई जाती है, ताकि बुराई की हार पर अच्छाई की जीत हो। दोस्तों, वेद पुराण के अनुसार माना जाता है कि होली खुशियों की सौगात लेकर आती है, प्यार का प्रतीक मानी गई है होली। ऐसे में इस दिन मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति होली पर मदिरा का सेवन करता है तथा मांस का सेवन करता है तो उसकी अगली योनि कुत्ते को प्राप्त हो जाती है। सांपों के गर्भ से दिए अंडे में उसका जन्म होता है।